भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री सीता राम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर धाम की, पगलन की, 12 बजे से जो पगला बैठ गए थे वो पगलन की, सामने वाले सुबह बैठ गए थे ये पगलन की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, हमारी भी जय हम लेट आए। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा का प्रसाद, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की दया से आज का दिव्य दरबार लगातार जो 26 तारीख तक चलने वाला है प्रारंभ होता है। एक बजे का टाइम दिया था, हमारे 1 बज गए, तुम्हारे 4 बज सकते हैं, 5 ज्यादा ही गलत घड़ी है तुम्हारी, अपनी घड़ी पे सुधार करो। अपना तो 1 बजा है और हम समय पे ही रहते हैं, ये आपकी घड़ी बेकार है, इसको ठीक करो, -4 घंटा करो। तो कल सुबह तक दरबार लगा रहा, दिन भर दरबार चला, रात तक प्रेतराज सरकार का दरबार चला, फिर 21 पेशी वाले लगभग 50 टोकन नंबर चले। इसके बाद में तब जाकर 5:30 बजे हम फ्री हो पाए। लेकिन कल एक बड़ी खुशखबरी हो गई, आगे कालांतर में मंगलवार के दरबार का सुधार हो गया। जो प्रेतराज सरकार का दरबार मंगलवार को लगता था, भगवान की कृपा से सन्यासी बाबा ने कल आज्ञा कर दी, अब वो शनिवार को लगेगा।
और प्रथम दरबार फरवरी में 10 तारीख को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन श्री प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। आज हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से नई पेशी का अर्जी का दरबार, नई अर्जी का दरबार प्रारंभ होता है, जो अनवरत 26 तारीख तक चलेगा। इसके बाद फिर विभूति वितरण के लिए 1-2 दिन निकाले जाएंगे। तो अंत में जो भी श्रद्धालुगण रह जाएंगे और वार्ता नहीं हो पाएगी, पर्चा जिनके नहीं बन पाएंगे, उनको अंतिम सत्र में 2 दिन के टाइम में 2-2, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बैठकर हम 1-1 सेकंड का समय सभी श्रद्धालुओं को देंगे। बाकी फिर जो बच भी जाएंगे सो नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे फिर रामेश्वरम। इसके बाद जनवरी भर नहीं आएंगे, लगातार कथा है। रामेश्वरम से फिर कथा है चंडीगढ़ में 6, 7, 8। चंडीगढ़ के बाद हमें ध्यान नहीं है लेकिन हाँ मुंबई में है। मुंबई में एक जगह है कोई पनवेल, 10, 11, 12 वहां है। 14 तारीख को हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु भगवान का जन्मोत्सव है। पंद्रह तारीख से 19 तारीख तक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कथा है। और फिर इसके बाद में 10 दिन की यात्रा हम छत्तीसगढ़ की रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्रम रहेगा। लेकिन फरवरी के 8 तारीख की रात को 9 को हम यहां आ जाएंगे और पूरे महीना यहीं रुकेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उस क्रम में प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार, 3 दिन का गुरु दीक्षा समारोह, 3 दिन का शिष्य मिलन समारोह। जो दीक्षा लिए हैं वो मिल नहीं पाते, नाराज होते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने में उपाय कर लिया तो समारोह रख दिया करेंगे तो केवल उन्हीं भर से मिलेंगे। और फिर 3 दिन का जिनकी 21 पेशी हो गई उनका समारोह। इस प्रकार पूरे फरवरी माह में क्रम चलेगा। और फरवरी के अंत होते ही 1 मार्च से 8 मार्च तक दिव्य 151 कुंडी, 151 कन्या विवाह, 108 कुंडी श्री अति विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए किया जाएगा। और 151 बेटियां, ऐसी बेटियां फार्म जमा हो गए, लगभग 45 से 55 ऐसी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं, कोई नहीं है। बच्चियां हैं आदिवासी समाज, अन्य समाज से हैं, वो सनातनी है और बड़ा दीनहीन है। एक बच्ची के बारे में हमें पता लगा कि 3 बहनें हैं, माँ बाप है नहीं, तो बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती है। तो हमने कहा कि भाई उनके कोई रिश्तेदार है वो भी ऐसे ही है, उन्होंने सपोर्ट करके घर भर तो देख दिया। हमने कहा आप चिंता मत करो, तुम रो मत, इन बेटियों में से एक बेटी का कन्यादान इस साल कर देते हैं, एक का अगली साल कर देते और संपूर्ण सामग्री सहित उस बेटी का कन्यादान ऐसी 151 बेटियों को खोजा जा रहा। और इतना ही नहीं, उन बेटियों को 1-1 मोटरसाइकिल प्लेटिना गाड़ी भी दी जाएगी हनुमान जी की कृपा से।
और इसके बाद उसी क्रम में भागवत कथा का आयोजन है। उसी क्रम में 5000 साधकों को श्री सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। लगभग 5000 साधकों, वो साधक जो साधना संबंधित भाव रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, साधना से संबंधित जीना चाहते हैं, साधना में जीना चाहते हैं। हमारा ध्येय है कि हमारे तन में जब तक प्राण है तब तक तो हम धर्म विरोधियों को ललकार ही रहे, हमारे जाने के बाद भी ये काल विराम ना हो। और समय का कोई पता नहीं, इसलिए जो है हमने प्रण लिया कि जब तक हम भारत में घर घर श्री सन्यासी बाबा के साधक को बागेश्वर हनुमान जी के साधक बना देंगे। लेकिन साधना देकर इतना वॉल्यूम नहीं खोलेंगे कि वो दरबार लगाने लगे, पता लगे गुरु गुण चेला सक्का। इतना ही खोलेंगे वो अपने बारे भर में जान पाएंगे, पड़ोसी के में नहीं, कुछ ही नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा है। लेकिन इतना ही बहुत, क्योंकि बहुत से साधक 100 को जानना चाहते हैं। हाँ, उसमें समय जरूर लगेगा। देखो, कोई भी चीज बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती, समय लगता है। साधना सिद्धि भी बिना पुरुषार्थ के प्राप्त नहीं होती। और हम तुम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए तो इसी चक्कर में बैठे, कब गुरुजी हमें बुलाए, कब पर्चा बन जाओ, तुरंत ही चमत्कार हनुमान जी खड़े हो जाए हटली के बाद। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। हमें भी अपने जीवन काल में 12 वर्ष खोना पड़ा, आज भी खो ही रहे। इसी बागेश्वर धाम पर लाइट नहीं रहती थी, अकेले झाड़ू लगाते थे, सरकार की सेवा करते थे। दादा गुरुजी रहते थे, उनके चरणों की सेवा करते थे। प्रसाद की व्यवस्था लगभग 7 वर्ष तक हमने झोपड़ी में रहकर के यहाँ सेवा की। आज जरूर लोगों की नजर में, टीवी की नजर में, अरे बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा। उसके पीछे कितना संघर्ष किया ये किसी को खबर नहीं। और फिर ऐसी परिस्थिति पे आके बैठ गए कि जहां से एक पॉइंट भी डिगना करोड़ों लोगों सनातनियों की आस्था टिक जाए, डिग जाएगी। तो साधु को गिराना बड़ा सरल है, किसी भी साधु को गिराना हो बड़ा सरल। 3 चीजें साधु को जमीन में गाड़ देती, त्रिया चरित्र, गंदी राजनीति, 2 नंबर का रुपया। इसलिए साधु के साधकों को और साधु को इन 3 चीजों से बहुत सावधान रहना चाहिए, अति सावधान, अति गंभीर। जो साधु इन 3 चीजों को नहीं संभाल पाता मिट जाता है। इसलिए साधकों को भी इन 3 चीजों पर बड़ी गंभीरता से दृष्टिकोण करना चाहिए। 3 चीजों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया कितने भी तुम्हारे पीछे पड़ी रहे, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। तो एक दुनिया का अमीर आदमी है, उसका नाम है बिल गेट्स। हमने कई बार उसकी चर्चा कही, आज पुनरावृत्ति करते हैं। उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये किसी को भी खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। उसी प्रकार आप सब साधक जितने यहाँ बैठे हैं, श्री सन्यासी बाबा की साधना पाने वाले साधकों को धैर्यता के साथ मंत्र निष्ठा का जाप करेंगे। श्री सन्यासी बाबा की अनुभूति भी होगी, कृपा भी होगी और कार्य भी संपन्न होगा। लेकिन आप सब तो इन सब की जानकारी हमने आपको बता दी। 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत होगा। उसी में भजन संध्या है, रामलीला है, कथाक्रम भी है। तो आगामी हमने आपको सूचनाएं देनी। आज समय कम है क्योंकि लेट आए हम तो देर तक बैठे। हमें कोई काम नहीं, रोटी बनानी नहीं, बाल बच्चे देखने नहीं, टेंशन है नहीं। लोग हमसे एक पूछे थे, बड़ा मुस्कुराते हो गुरुजी आप,
हम कहा हमें टेंशन ही नहीं है, जिनकी शादी हो गई उनके चेहरे देखो, टेंशन तो उनको है, इधर तो ठीक ही है, आनंद है, क्या दिन क्या रात, उल्लुओं जैसे जाग रहे, उल्लुओं जैसे सो रहे, दिन में सो रहे रात को जाग रहे, क्या अद्भुत जमाना है। लेकिन लोग हमसे पूछते आपको कोई टेंशन क्यों नहीं? हम कहा हमको क्या टेंशन, टेंशन कोई हमसे टेंशन। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं, जिसके माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ होता है वो कभी चिंता में नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति पदार्थ से नहीं होती, प्रार्थना से होती। भगवान प्रार्थना से मिलते हैं। और आप जिस भूमि पर बैठे हो मेरे प्रियजनों, है तो जंगल, व्यवस्था तो हलुआ है, कुछ नहीं, हनुमान जी हैं हमारे पास। लोग अगर हमसे पूछें कि आपके बागेश्वर धाम में क्या है, हम एक ही बात बोलते हैं, साधन नहीं है, साधना है। पर साधन वाले सुखी नहीं है, इसलिए साधना वाले के पास आते। सुख और आनंद अगर साधन के पास होता तो साधना वाले के पास क्यों आते? इस निर्णय हो गया कि साधन में सुख, साधना में। अब तो लोग का विषय नहीं, साधना का जो संकर अंतरता मंगल शनि की इस कला के रात श्री बाल हनुमान स्वयं प्राण है, उसका काफल होता है, होके ही रहा। अब नहीं होता है तो ठीक, चाहे बोला है आप दोनों एक साथ नहीं करते, कुछ खोना तो है की कोई जब भी की चीज है, जेब नहीं है, सो नहीं है, तब जेब इतनी भी गर्म होने लगा, शर्ट बन गया, परिक्रमा बन गया, ये भी अब रुकने को बन गया। अब अभी आ गई तो फिर से ठंडी पड़ गई, तो जितनी भी व्यवस्था है, लेकिन हम साधन फोकस बहुत कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं धाम में सना बल मजबूत रहे, इसलिए हम प्रियजन, हमारे परिवार के प्रिय के दरबार में जो दोपहर का बैठे हैं, अपने आराध्य इष्ट के हनुमान चरणों में प्राप्त करके जो हमें प्राप्त है, उसके बल के आधार पर हम जानते हैं तो कुछ नहीं, अनवार है, मुंह है, गांव के नालायक है, तो देहाती घूस, साधारण से आदमी। हनुमान जी अपने बागेश्वर बालाजी के, किसके दूर तक जो रोड वहां तक बैठे, दोनों तक खड़े बैठी नहीं, कुछ लोग 3 से चढ़े, कुछ 2 मिनट टंगे, VIP कर रहे हैं, सरियमेंट कोई रखा है, बहुत टंगे रहो, माए पीछे सुरंग है, उसना जाइयो कि एक अर्जी जाई लगे कि लापता, लेकिन ठीक है सावधान रहो। कुछ लोग पेड़ों में छिपे है, कुछ लोग तो जाल भीतर ही हो गए, और तो सांप आ तो उसकी टेंशन ही नहीं, ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग सामने हैं, कुछ लोग और हैं, जय जय जय, कहाँ है समूचे क्षेत्र में, समूचे जगहों पर हम बागेश्वर हनुमान जी के में मंगलवार प्रार्थना करते हुए आपको खूब आशीर्वाद देते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे और आपसे ऊपर बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो जावे, जो जरूरत लेकर के आप आए हो वो बालाजी के चरण आपका पूर्ण हो जावे। और इतना ही, आप सबके संकल्प श्री स्वामी जी के हस्त से खुश हो जाए। जय राम, जय श्री राम। और हम तब तक जो है नहीं बैठेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाए। और एक बात, हम तब तक जो है चुप होंगे तक भार में नहीं हो जाए। जी कहते राम काज कीन्हे बिनु कोई कहा विश्राम, राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे आप विश्राम करो, अब हम क्या बताएं, हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता कि भारत में कब यह विश्वास की बंद हो गए,
भाग कब सभी लोग हनुमान के भक्त हो गए, कब हमारे कर से भाग हनुमान जी के चक्कर भारत के बढ़ जावे, यही हमारा उद्देश्य है। बोलो राम, जोर से बोलो। इस आज बार में जो भी विराजमान है, मन में राम का जप करो। जिनको भी आया जावेगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब वो बच्चे गा रहे थे हमने लिख लाए, किसके लिखे अभी पता नहीं है, लिख गए। ये गा रहे थे, गुरु आना हो गया, बोले कुछ पर्चे जब तक नोट ही कर लो, खाली बैठे क्या कर। हमने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रखे। अब बाकी चर्चा आप सबको नियम का लहसुन मांस मदिरा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी कर पालन करना है, और ओम बागेश्वराय इसका जाप करना है, और जो है सन्यासी बाबा का ध्यान करना है कि कवन सुकाल नहीं हो। हनुमान जी के लिए कोई भी कठिन, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन, वो बड़े दयालु हैं। एक बार आप सब जो दरबार बैठ गए, कैसा तुम्हारी जब तक का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहेंगे। हम जानते मानते तो कुछ नहीं। हम माता जी अभी वहां बैठो, इनको तरफ वहां बैठा भूत भैया तब खानी है पाछा 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया, और ये गरम खवा दो बिना। क्या बता रहे थे हम, हैं? हमने को भूल गए। हाँ, हम कुछ जानते मानते थोड़ी जानते। हम स्कूल से पढ़ते रहे, नहीं स्कूल में बैठते थे, 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लासें 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती, आ जाते थे। गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी थी? हम भी कहते थे बेटे 56 बन रही, गणित में पीछे हो। फिर क्या प्रिंसिपल आते थे, आप हमारा स्कूल डुबा कर मानो, आप तो आया ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा। प्रिंसिपल भी आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छुड़वा बोल देते थे, चाय पियो। पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए होते, नहीं पढ़ पाए, ये दुर्दशा है। लेकिन हमारे प्रिय जनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार, भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे, और हर मंच से हम ललकारते हैं। वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। और वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं, दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्म गुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करेंगे। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र। बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा लगती। हाँ जी या ना जी? वैसे ही हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हो जाते। उसी धाम का नाम है जहां आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 7 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो
विग्रह है प्रकट किया था दादा गुरुजी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आदि को लगो जो कबाड़िया कहा। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया। अब तुम नियम ना करो। कुछ लोग थोक में अर्जी लगा जाते, थोक में अड़ोस की, पड़ोस की, मौसी की, मामा की, पड़ोसन की। अरे भाई थोक में। एक आदमी हमें मिला मुंबई का, हम कहा और बताओ क्या हाल है? बोले सब बेकार है। बेकार क्यों? अरे बोले 22 बार हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्जी थी? बोले लड़का की अर्जी थी, लड़का हो जाए। हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरुजी से कहा कि अगर ऐसे ही करोगे तो कौन तुम्हारे द्वार पर आए? गुरुजी बोले इसकी शादी ही नहीं भाई। हमका ठटवी के बड़े लोग आई है। तो बोलो नहीं हमने थोक में लगा दी कि लड़का की लगाएंगे, शादी अपने आप हो गई। बताइए बताओ इन मूर्खों को क्या समझाया जाए? इन मूर्खों को अब क्या समझाया जाए? बताओ भाई। सीधी थोक में हम कहीं फिर तो सीधी थोक में तुम्हें मरने की भी लगा देंगे, स्वर्ग में ही मरे। नियम का पालन तो। अब कुछ लोग, एक आदमी हमें और मिला, उनका और बताओ सब ठीक? ठीक तो ठीक है, मंगलवार है, नियम कर रहे हो? बोले हाँ आपने कहा था लहसुन प्याज मत खाना, नहीं खाया। हमने कहा तबीयत बेकार है। हमने कहा क्यों? बोले अब बेकार है, तुम सुन ही नहीं रहे। हमने अपने सिग्नल में लाया, उनका क्या बात है, क्या गड़बड़ी है? पता लगा वो पौवा पी रहे। हमका घटरी के बरे ये क्यों पीते हैं? बोले हनुमान जी की कसम हम मंगलवार को नहीं पीते। हमें भी बड़ी हंसी आई। हमका ठटली के बोले क्या बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट हो जाते हैं, केवल मंगलवार को बैठते हैं क्या? तो देखो नियम का पालन तो, परहेज तो। अगर आप नियम का पालन करेंगे, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहेंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन। कोई भी संकट हो, वीर बजरंगबली श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विराजमान। मेरे पागलो तुम चाहे जहां रहना, हम इतना कह सकते हैं अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हो, तुम्हारे माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ रखा तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन श्रद्धा भाव हनुमान जी के प्रति समर्पण। एक बात हो, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं बुलाते, न पर्चा बनवाने बुलाते, हम तो तुम्हें हनुमान जी का हो जाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि पर्चा से कल्याण नहीं होना। अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पे है वो पहले ही ना रख लेता है? पर्चा से कल्याण नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना। किससे कल्याण होना? जोर से बोलो। एक बात और, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और दूसरी बात जो हर रोज हम बोलते, वो बात हमें बहुत करोड़ों की लगती, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, और या तुम धाम पर आना छोड़ दो, या आज के बाद सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे, मेरे पागलो, तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आती। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, पर्चा से एक बात और, पर्चा से तुम्हारे 2 प्रश्न आएंगे, 3 आएंगे। हनुमान जी की चर्चा से तो सभी प्रश्न के समाधान हो जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान मिले, अगर तुम चाहते हो कि हर प्रश्न का हल मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर धक्के दरबारों में
तुम्हें ना खाने पड़े, अगर तुम चाहते हो कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान ना करे, तो मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज की बात गांठ बांध लेना। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए तो फिर तो तुम्हें ना दरबारों में बैठना पड़ेगा, न तुम्हें चमत्कारों के पीछे पड़ना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा, और जब जब संकट आएगा तब तब सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और पर्चा बनने से या तुम्हारी मन की बात बता देने से कुछ होना जाना नहीं है, ये बात हम ही बोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और कितनी अद्भुत बात, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, तुम्हारी बातें हम तुम्हें बता देते, तुम ताली पीटते। जिस बात से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। हमारा एक नियम है, हम जब भी अपने आराध्य के चरणों में, जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा दे रखी, उससे जब भी हमारा संपर्क होता तब हम एक ही बात की प्रार्थना करते कि हे बालाजी, हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए, उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे पागलों, जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओ। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? अच्छा, एक का चाहते हैं या प्रत्येक का? ये बात जोश में बोल रहे हैं या होश में? जीवन भर के लिए या 2-4 दिन के लिए? पक्का? तो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 3 शर्तें, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर हनुमान जी के जब भी दर्शन करने जाना, हाथ में नारियल लेना, और जिस दिन तुम्हें प्रण लेना हो कि अब सदा सदा के लिए हो रहे, हाथ में नारियल लेकर के बालाजी से कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद जब भी संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। आज के दरबार के क्रम को समस्त जानकारी कार्यालय से लें, सूचना कार्यालय से लें। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निःशुल्क था, है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और कन्या विवाह महोत्सव में जरूर समय निकालना और खूब नाम जप करो और जाओ। जितने जने यहाँ बैठे, तुम्हारी समस्याएं सब हनुमान जी की हो जाएं। आज का दरबार का क्रम, पहली अर्जी। बीच में कोई भी टोकेगा नहीं, हमको असुविधा हो जाती है। मनोभाव में जो हमारी चेतना से संपर्क होता है उसमें हमें थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। जब भी हमें हंसना खेलना होता है हम खुद हंस लेते हैं, इसलिए बीच में क्रम को नहीं टोकना। नाम जप करना, आप चाहे जहां बैठे रहना, आपको बुला लिया जाएगा। राम, हाँ, एक डिस्क्लेमर भूल ही गए। कैमरा चल रहा है, किसी को असुविधा हो तो इसको बंद करवा देंगे ताकि आप लोगों की बात जन जन तक ना पहुंचे, आपकी समस्या का प्रदर्शन ना हो और समाधान हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो बंद ही रख लो, कोई आवश्यकता नहीं। जरूर। तो अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे, आप वही पूछना जो सुन सको। आप अगर सुन ना सको तो पूछना नहीं है, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में है नहीं जिसका कोई कांड ना हो।
ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे। अगर तुम लुकर लुकर किए तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी सुन लो। और ये कोई धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हो सके तो अनुभव कर लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर तुम्हें जरूरत लगे तो थोड़ा सा मजा चख लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं। ये बात हम इसलिए क्योंकि बाद में कहने लगते गुरुजी हमारा वीडियो चल, हम चलाते, इतने कैमरा है, पता नहीं कौन चला दे, कौन न्यूज पे डाल दे। हम हाथ थोड़ी पकड़े, हमारे पास रोने लगते, धमकी देने लगते, हम मारे जाए, अरे तो हम बचा लें। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट बात बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे वो फैक्ट सहित बोलेंगे। हनुमान जी महाराज जो बुलवाएंगे यथार्थ बुलवाएंगे। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा आप वही प्रश्न करोगे। आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर आप कोई प्रश्न करो। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो लिख दिया जाएगा आप वही पूछोगे, आपको समाधान मिलेगा। लेकिन 2 प्रश्न ही करना, ज्यादा नहीं। छोटे मोटे तो ऐसे ही भाग जाए। मूल आप प्रश्न पूछना, 2 ज्यादा से ज्यादा 3, नहीं तो 2। अगले क्रम के इस सत्र में पहली अर्जी राम। पहली अर्जी लिखी गुरुदेव ने दी है। प्रदीप नाम का एक बालक दरबार के सन्मुख में सामने में विराजमान है, पीले रंग का वस्त्र पहन करके बैठा हुआ है और आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार। यस, जो कोटी पहने हुए आइए, यहीं से सामने से चले आइए। दूसरी अर्जी रोड की तरफ लास्ट की तरफ में राजकुमार नाम का एक बालक विराजमान है। आपकी भी अर्जी, हाँ जैकेट पहने हुए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है, आ जाइए, आपको प्रवेश करवाओ। राम साधु जी जल्दी आओ बेटा, दौड़ते आओ, यहाँ से आइए। भगवान यहाँ से आइए, वो दरवाजे के पास थोड़ी जगह है। तीसरी अर्जी, हाँ शिवानी नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में सामने से दाएं हाथ के कोने से स्वीकार हुई है। शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, आप आ जाए, आपकी अर्जी लग गई है। आओ, और जो चित्र लिए दादा गुरु जी का सफेद दुपट्टा डाले, आप भी पहुंचो। यस, वह पीला दुपट्टा डाले जी, आओ वहीं से प्रवेश करवाओ। भी आ गए? हाँ, ये जो इस तरफ के लोग बैठे इनको इस तरफ बैठा दीजिए ना, ताकि यहाँ पर अर्जी वाले बैठ सके। एक अर्जी राम बागेश्वर